एक वचन पढ़ेगा मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय इसका 24 से लेकर 29 तक। घटना है, एक कहानी, यीशु मसीह एक घटना बताते हैं, कहानी के बारे में बताते हैं। दो आदमी है ना, दो आदमी है, उन लोगों ने घर बनाया। एक आदमी जल्दी जल्दी बालू के ऊपर गया, रंग दिया, अपना सा घर बना लिया, जो कुछ पैसे उसे मिले थे या जो उसके पास था जल्दी से बना लिया, फटाफट रेडी। दूसरा व्यक्ति जो था वो मेहनत किया, तकलीफों में परेशान होकर अपने काम को, अपने शरीर को तकलीफ देकर धीरे 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 करके एक घर को मजबूती से बना लिया। और जब बारिश आई, तूफान आया, वो दूसरा घर जो था वो घर क्या हो गया? गिर गया, क्योंकि उसके घर के नीचे मजबूती नहीं थी, और ना ही ऊपर मजबूती थी ना नीचे मजबूती थी। जो नीचे की मजबूती होती है वो कभी भी नहीं गिर सकता। आप जब घर बनाते हैं, लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पिलर डालते हैं, है ना, नीचे डालते हैं, फिर उसके ऊपर अच्छा मजबूती। ये क्यों डाले हैं? इसकी जरूरत है? ये भी तो लगा सकते हैं, एक एक डाल सकते हैं, लेकिन ये लगाए हैं इसलिए क्योंकि ये क्या करे? उस घर के मजबूती को संभाल सकता है। इसलिए क्या करते हैं लोग जब घर बनाते हैं तो मजबूती के साथ। तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही बना लिया, दूसरे व्यक्ति ने मजबूती के साथ बनाया। और यीशु मसीह कहते हैं बारिश आई, तूफान आया, उसका घर उड़कर गिर गया और इसका घर हिला भी नहीं, मजबूती के साथ खड़ा था। तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपने उस घर के बारे में सुना। यीशु मसीह कहता है जो मेरी बात को सुनता है वो किसके समान है? वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाया था। आपने भी अपना घर बनाया। सबके पास घर है ना, हर व्यक्ति के पास घर है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास घर नहीं है। जो लोग ब्रिज के नीचे सोते हैं, किसी के दुकान पर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं और अपनी जिंदगी को क्या करते हैं? बिताते हैं। लेकिन आप उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जिस परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा और बड़ा घर दिया, पहले से बड़ा घर आपको, पहले से उत्तम घर, है ना। पहले मिट्टी का था मेरे हिसाब से, हाँ, आज एक अच्छा मजबूत घर परमेश्वर ने आपको दिया है। तो आप क्या किए हैं? उस घर को मजबूत बनाए ताकि ये घर क्या हो? अब बारिश आए कोई फर्क नहीं, तूफान आए कोई फर्क नहीं। वैसे जब हमने इन चीजों को बनाया, घर को अच्छा बनाया, तो एक चीज और है, हमें अपने आप को भी मजबूत बनाना है। घर को तो हम मजबूत बनाए, क्या हम विश्वास में मजबूत है? एक सवाल जो है आपके पास मैं छोड़कर जा रहा हूं। एक सवाल है, हमारे पास हमारा घर मजबूत है, लोग देखेंगे अरे कितना अच्छा घर बनाया, आज कितना मजबूत है सब कुछ, लेकिन क्या हम अंदर से अपने आप को अपने साथ यानी परमेश्वर के साथ मजबूत है या नहीं? अगर मजबूत नहीं है, उस दूसरे बालू वाले आदमी के समान हो जाएगा हमारा हालत। जब यीशु मसीह आएगा तब हमारा घर ऐसे बिखरा पटा टूटा फटा मिलेगा। उससे अच्छा है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, विश्वास के साथ अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मिलाएं, है ना। कुछ लोग होते नियम है, चलो चर्च चले जाते हैं। नहीं, नियम नहीं है। आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है, आप कहीं भी चले जाए दुनिया के कोने में, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। आप भजन नहीं कर सकते, आप महिमा नहीं कर सकते जब तक अंदर से आपको परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा। कई लोग होते हैं बहुत घूमते, इधर जाएंगे, अरे वो दरबार ये दरबार, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर परमेश्वर के साथ मजबूती नहीं होगी, आपको और मेरा घर उस बालू में बना हुआ घर के समान होगा। जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होगा, अच्छा मजबूत होंगे, तो परमेश्वर के साथ हम क्या होंगे? दृढ़ता के साथ, इस घर के साथ मजबूती के साथ। वो जिस प्रकार वो व्यक्ति का घर मजबूत था, वैसे आपके और मेरे जीवन को मजबूत करने की जरूरत है। एक और वचन पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 2 और 3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ओके, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि मेरे पास बहुत से घर हैं, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और वापस आकर तुम्हें क्या करूंगा? अपने यहाँ लेकर जाऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम लोग भी रहोगे। यहां तो हमने सब कुछ घर बना लिया। चिंता आंटी, कितने साल तक रहेंगे यहाँ? इस घर पे कितने साल तक रहेंगे? जब तक प्रभु न आवे तब तक कम से कम 100 साल, 100 साल तक रहेंगे। उसके बाद क्या? इस घर को तो हमें छोड़कर जाना है। ये घर हमारा नहीं है, है ना। आप और मैं कभी ये नहीं सोचना कि हमने इतना बड़ा बिल्डिंग बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, हमारा नहीं है। हम कितने साल रहेंगे? 100 साल, मुश्किल से 100 साल हम इस पृथ्वी पर हैं, तब तक ये हमारा घर है। इसके बाद एक घर और है जहां हमें जाना है। क्या हम उस घर के लिए तैयार है? एक सवाल मैं आपके पास 2 सवाल छोड़कर जा रहा हूं। पहला, आपने अपना घर उस चट्टान पे बनाया क्या? अपने अंदर से आप अपने आप को जानते हैं। और दूसरा सवाल मैंने ये पूछा, आप अपने यीशु मसीह जब आएगा आप उस घर के लिए तैयार है क्या? हम तो इस घर के लिए तैयार है। आज खाएंगे पिएंगे, पेंटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छे से रहेंगे, आराम से अच्छे से सोएंगे, लेकिन उसके बाद क्या? 100 साल, 150 साल, जितना भी है, कम से कम 100 साल समझ लीजिए। 100 साल के बाद क्या? हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपना घर लेकर नहीं गया। राजा महाराजाओं ने अपने महलों को छोड़ दिया, वहां पे चूहे घूम रहे हैं आज।
कोई लेके नहीं गया। ले जा रहा तो कहने का मतलब है यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, हम उस घर के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? हमारे स्वर्ग वाले घर के लिए यीशु मसीह जब आएगा अपने साथ लेकर जाने के जाएगा, तब बोलेगा चलो भैया आओ। अल्लाह का प्रभु बोरा बिस्तर बांध ले, थोड़ा सा अपना साड़ी ले ले, अपना श्रृंगार ले ले। उस समय तो कुछ नहीं है, इतना टाइम तो आपको मिलना नहीं है, क्योंकि हम कुछ समय के बाद यहाँ से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है, ये हमारा कुछ ही समय का, जैसे कहते हैं ना अस्थाई, है ना, अस्थाई कहते हैं ना, अस्थाई कुछ समय के लिए है, लेकिन जो स्थायी घर है वो हमेशा के लिए है। यीशु मसीह कहता है तुम हमेशा हमेशा की जिंदगी पाओगे। कब? जब हम उस पर विश्वास बनाएंगे, उसके साथ चलेंगे। आपके पास दो सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, मेरे पास नहीं है वो सवाल, है ना, मैंने आपको दिए, आपको ढूंढना है। क्या आपने अपना घर उस चट्टान पर बनाया जो यीशु मसीह के साथ संबंध रखता हो, और बाढ़, तूफान, संकट, बीमारी, परेशानी कुछ भी आए, आपका घर स्थिर रहे? क्या आपने उस तरह घर बनाया? और दूसरा, मैंने आपसे कहा यीशु मसीह जब आएगा तब क्या अब आप अपने आप को तैयार किए कि उस घर में जाने के लिए? यदि नहीं किए हैं, आज आपके पास समय, शायद आज मैं आपको खुदा का वचन बता रहा हूं, शायद मैं कल ना रहूं, आपको ये बताने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आपके पास ये समय है कि आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें, क्योंकि हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे। सबके पास घर है, किसी के पास नहीं है? सबके पास। ठीक। तो कहने का मतलब है हर चीज एक समय के अनुसार होता है। आपको स्थायी घर मिला, पक्का मिला है, जब तक आप यहाँ पर है तब तक आपके लिए है ना। इसके बाद हम कुछ समय के बाद, मैंने आपको पहले ही बोले, ये घर हमको छोड़कर चले जाना है। जो मेरा 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 करते हैं, मरने के बाद दो लोग, फिर उसके दो लोग लड़ने लगते हैं। वो बोलते हैं मेरा मेरा मेरा, उसके बाद उसके दो लोग लड़ने लगते हैं, चार लोग। वो आखिरी तक वो जिंदगी भर वो लड़ाई उस छोटे से घर के लिए चलता है। अब सोच कर देख लीजिए, इतना बड़ा जमीन होगा, 2 हिस्से में बांटा, इतना हुआ, फिर उसको 2 हिस्से में बांटा, इतना हुआ, फिर 2 हिस्से में बांटा, आखिरी में एक एक बित्ता लेंगे, कच्चा खेलेंगे। ये हालत हो जाएगी जमीन की कुछ पीढ़ियों के बाद। मेरा कहने का मतलब है, तो ये हमारा नहीं है। हम इस जमीन के लिए लड़ते हैं क्या? हम उस स्वर्ग राज्य के लिए लड़ते हैं क्या? नहीं, उसके लिए हम लड़ते नहीं है, हमारे स्वर्ग के राज्य के लिए। लेकिन हम इस संसार के घर के लिए, जमीन के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए हम क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। अपने आप को उस परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना है, क्योंकि हम हमेशा के लिए उस घर पर रहेंगे। और आपने जो घर बनाया है, उससे अच्छा घर आप परमेश्वर के साथ बनाए, अच्छा संबंध परमेश्वर के साथ बनाए, ताकि जब परमेश्वर आए तब आपको कहे कि चलो मेरे घर पे, है ना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपने आप को तैयार कर। ये 2 सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं, इसका जवाब आप ही ढूंढिएगा, आप ही इसके साथ चलिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष